सिंदूर रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बस एक गलती की देरी है। पाकिस्तान गलती करे तो ऑपरेशन सिंदूर अपने पूरे शबाब पर होगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। लगातार बॉर्डर स्टेट्स में आज मॉक ड्रिल हो रही है। ब्लैकआउट भी किया जाएगा और इस दौरान जनता को बताया जाएगा कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जनता को करना क्या है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। ये खबरें अब लगातार आएंगी, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से आएंगी। इन मॉक ड्रिल के दौरान सभी एजेंसीज को कैसे मिलजुल कर काम करना है, लोगों को कैसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लोगों को कैसे दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना है और लोगों को क्या नहीं करना है, ये मॉक ड्रिल के दौरान बताया जाएगा। क्या करना है सबको पता है, लेकिन मॉक ड्रिल क्योंकि देश के ऊपर किसी आपदा के दौरान उसके तैयार होने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए क्या नहीं करना ये बहुत ज़रूरी है। हम सब क्या नहीं करना चाहिए इसको कम से कम ध्यान देते हैं और मॉक ड्रिल कम से कम हमें उस क्या नहीं करना है को ज़रूर आदतों में डलवाएगी। कभी भी कुछ भी हालात हो सकते हैं, तैयार रहना है, मदद के लिए तैयार रहना है, समझना है हालात को, एजेंसीज को कैसे इस बारे में अपडेट करना है और कैसे अपना आपा नहीं खोना है और घबराना नहीं है। तो लगातार हमारे तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखनूर से आ रही तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से, केवल अखनूर से तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, ये तस्वीरें पंजाब से भी आएंगी, तस्वीरें राजस्थान से भी आएंगी, तस्वीरें गुजरात से भी आएंगी। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये सारा का सारा हिस्सा पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वेस्टर्न फ्रंट के साथ हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट, हर डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। लोगों को क्या नहीं करना है ये बताया जाना है। लोगों को क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वो कम से कम तौर पर करके अगर उनके आसपास हालात बिगड़ते हैं तो कैसे लोगों की उन्हें मदद करनी है। मॉक ड्रिल एक मौका है लोगों के लिए समझने के लिए। हालांकि दौर बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, ये तस्वीरों का दौर है, वीडियोस का दौर है, लेकिन मॉक ड्रिल तस्वीरों और वीडियो से भी कहीं आगे है। ये आपकी प्रैक्टिस का भी समय है कि आप खतरे के हालात में कैसे खुद को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को बचाते हैं और दुश्मन को ऐसा मौका नहीं देते हैं कि वो आपके जरिए टोह ले सके। रजाउल्लाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजस्थान से। रजाउल्लाह कहां से जुड़े हैं आप? वहां पर क्या मॉक ड्रिल शुरू है, दिखाएं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जयपुर के खातीपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर रियल टाइम जो मॉक ड्रिल है वो यहां पर लगातार जारी है। बाकायदा यहां पर जो बम है वो फोड़े गए हैं। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो तमाम खतरे से किस तरीके से बचना है उस तमाम चीजों को लेकर जो तमाम तरह के जो अधिकारी हो, चाहे से तमाम प्रशासनिक अमला हो, वो यहाँ पर मौजूद है। सामने बिल्डिंग के अंदर देखा जा सकता है यदि कोई हवाई हमला होता है तो उस हवाई हमले से किस तरीके से बचना है, उस तमाम चीजों की जानकारी है वो तस्वीरों में यहाँ पर देखा सकता है। बाकायदा सिविल डिफेंस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग तरीके से तमाम बिल्डिंग्स को जो खाली करवाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो सेना के जवान है वो तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा चाहे से जयपुर कलेक्टर की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर की बात की जाए, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे और तस्वीरों में देखा जा सकता है एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से जो तमाम टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जो काम है उसको अंजाम देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है उसको लेकर जो तमाम जानकारी यहाँ पर कहा गया था कि मॉक ड्रिल होगी और जो वास्तविक समय है उसको नोट करने के साथ जो तमाम तैयारियां हैं उसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से हमारे जो राजस्थान पुलिस के जवान हो, चाहे से सिविल डिफेंस हो, चाहे से एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, क्यूआरटी, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आसपास के इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। उसके अलावा चाहे से दमकल टीमों की बात की जाए या फिर अलग अलग टीमों की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरह से लोगों को जो तमाम
सहारा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो जयपुर कलेक्टर की बात की जाए या फिर कमिश्नर का 4 दिन को दे रखा है, जो कुंवर राष्ट्रदीप ने, उन तमाम लोगों की बात की जाए वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। जो आपातकालीन सायरन है वो लगातार यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है, किस तरीके से लोगों की सहायता की जा रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि काफी रिहायशी इलाका है। और सामने जो बिल्डिंग देखी जा सकती है, उस बिल्डिंग के अंदर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो एक साथ कई गाड़ियां पहुंची। बड़ी बात यह कि जो एनसीसी कैडेट है उन तमाम कैडेट्स का भी यहाँ पर जो सहारा है वो लिया गया है। फिलहाल बड़ी बात यह कि जो तमाम भारतीय सेना के जवान है वो भी इस मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद है और पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील करने के बाद जो आगे की तमाम कार्रवाई है उसको फिलहाल यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आपातकालीन जो इमरजेंसी जो सायरन है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जो दमकल की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आइए एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखा जा सकता है रेड जोन यहाँ पर इलाके को घोषित कर दिया गया है। जो सिविल डिफेंस के जवान है वो तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से जो आगे की तमाम कार्रवाई है उसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं बाकायदा वास्तविक, क्योंकि शाम को 5 बजे जो मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे एनसीसी कैडेट हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, राजस्थान पुलिस के जवान हो, चाहे अलग अलग तरह की गाड़ियां हो, वो तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरीके से जो आगे की जो तमाम सिचुएशन संभालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों में देख सकते हैं जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों की तरफ से जो बचाने का कार्य है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। सहयोगी कहूंगा दिखाएं किस तरीके से, चाहे हमारे सिविल डिफेंस टीम की बात की जाए, राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और जो तमाम रेड अलर्ट घोषित होने के बाद में जिस तरीके से, क्योंकि 5 बजे ये ऐलान किया गया था कि जयपुर सहित जो पूरा प्रदेश है वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और उसके बाद तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम अधिकारी है वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मोर्चा जो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है घायलों की मदद के लिए जो हाथ है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो यहाँ पर तमाम लोगों को लेकर पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से, चाहे से अलग अलग जवानों की बात की जाए, चाहे सेना के अधिकारियों की बात की जाए या फिर जो तमाम अलग अलग एम्बुलेंसेज की बात की जाए, उन तमाम एम्बुलेंस के जरिए जो सभी लोग हैं उनको यहाँ पर जो बचाने का प्रयास है वो फिलहाल यहाँ पर जो किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर, चाहे से यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर सेना के उन तमाम अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सिलेंडर वगैरह जो तमाम चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो एग्जिट जो रेस्पॉन्स टाइम है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिला है। जी कि फिलहाल देखने को मिला है, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रजाउल्लाह, आप काफ़ी पहले से यहाँ पर मौजूद थे, हम देख पा रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाइए जहाँ क्या लोग यहाँ पर ये खड़े हैं, मौजूद हैं इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए कि उन्हें क्या करना है अगर हालात ऐसे होते हैं तो। बिल्कुल, देखिए अगर मैं लोगों की बात करूं तो स्थानीय जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आइए इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति चल रही है, क्या कुछ जागरूकता यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली? यहाँ पे ड्रिल कराई जा रही है, इससे लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा। आप क्या कहेंगे वैसा जिस तरीके से? सर बहुत ही शानदार ये प्रदर्शन है। यहाँ पर खतरे का समय है और खतरे के समय को संभालने के लिए जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उन तमाम एक्टिवनेस के बाद में जो लोग हैं उनको यहाँ पर से खाली करवाया जा रहा है। पूरा इलाका है उसको यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। चाहे कलेक्टर की बात की जाए, चाहे कमिश्नर की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर की बात की जाए, भारतीय सेना के जवानों की बात की जाए या फिर तमाम लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर घायल हुई है। उन घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का जो तमाम काम है वो सिविल डिफेंस के तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों और जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है और भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है वो मौके पर दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के साथ साथ जो तमाम बंदोबस्त, क्योंकि कहा गया था, कल सीएस ने मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर कहा गया था कि जो तमाम रेस्पॉन्स का टाइम है वो अप टू डेट रहना चाहिए, जिसके बाद तमाम चीजों की, चाहे से दमकल की टीमों की बात की जाए, चाहे से एम्बुलेंस टीम की बात की जाए, उन तमाम टीमों को लेकर जो वास्तविक समय है वो यहाँ पर फिलहाल तय किया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि शाम को 5 बजे के साथ ही यहाँ पर एकदम से धमाकों की आवाज आना शुरू हुई और धमाकों के बाद में जो आपातकालीन सायरन है वो सायरन यहाँ पर सुनने को मिले। फिलहाल हमारे जो संवाददाता है अक्षय जायसवाल वो भी यहाँ पर मौजूद है। अक्षय, जानना चाहेंगे काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे, एकदम से कैसा यहाँ पर आपको माहौल नजर आया? देखिए, जिस तरीके से देश में जो पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया देश की सरकारों द्वारा, और यहाँ पर मान सकते हैं कि राजधानी जयपुर में मॉक ड्रिल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं
किस तरीके से जो मैं सिविल डिफेंस के जवान हैं, आप पुलिस बने के रहे जवान मेरे हैं, साथ। मैं आर्मी अजय के जवान जांडियाल हैं, का तो रुख करता हूं, मेरे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़े हुए हैं। अजय, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिखाइए विस्तार के साथ। धमाके के बाद जख्मी हुए उन लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो हालात पाकिस्तान की तरफ से बने, उसके बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित निकालना, लोगों को इवैक्यूएट करना जो है ये बड़ी चुनौती थी। तो इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ इवैक्यूएशन चल रहा है। ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर सिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की शेलिंग में लगातार सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिशें की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को सुरक्षित जो है बचाया जा सके। देखिए धमाके के बाद क्योंकि यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो ऐसे में यहाँ फायर टेंडर के लोग जो हैं वो पहुँचे हैं और वो पूरे तरीके से इस आग को शांत करने के लिए जो है वो पूरे तरीके से तैनात और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ जो इलाका है उसको सुरक्षित किया जा सके। दरअसल ये अखनूर सेक्टर का इलाका है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार शेलिंग करके इन लोगों को जो है वो टारगेट किया गया, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया, घरों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित जो है वो किया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। उसी के चलते ये तमाम मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर हो रही हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एम्बुलेंसेस हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को के साथ मिलकर इनको अवेयर किया जा रहा है, ताकि कोई भी परिस्थितियां यहाँ पे ऐसी बने तो उनको उस सिचुएशन को जो है वो संभाला जा सके। ये इलाका जो है अखनूर का है और अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करके ड्रोन हमले करके कई लोगों को निशाना बनाने की जो है वो प्रयास किए गए। अब देखें अभी भी सायरन पहले बजे, उसके बाद धमाका और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस के लोग, एम्बुलेंस में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और तमाम जो बाकी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से अवेयर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है वो चीज़ों को संभाला जा सके और सुरक्षित जो है वो किया जा सके। बाकी 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा करें, हमने पूरा वो कर भी दिया है। हमने देखा कि आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी रहती है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग। कोऑर्डिनेशन का जो हमने रखा है, हमने जैसे कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया हुआ, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करने के बाद जहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ है उस जगह से हमें इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम्स जो है वो बने हुए हैं, उन्होंने हमें कॉल की, हमने इमीडिएटली जो है जो सिविल डिस्टर्बेंस था, SDRF था, पुलिस थी,